नमस्कार, मैं हूँ इसके गुंजन और आप देख रहे हैं काँव काँव न्यूज। आज काँव काँव की टीम पहुँची है बिहार के सारण जिले में। सारण धर्म की धरती रही है, सारण आस्था की धरती रही है। ये अपनी पौराणिकता के लिए, अपनी ऐतिहासिकता के लिए जानी जाती है। हजारों ऋषि मुनियों ने यहाँ सरजू के तट पर अपनी तपोस्थली बनाई है। महर्षि दधीची, महर्षि गौतम, महर्षि श्रृंगी की ये तपोस्थली रही है। यहाँ सरजू नदी के तट पे इन महर्षियों ने अपनी कुटिया बनाई और तप किया और कई अलौकिक शक्तियों को प्राप्त किया। आज हम अपने दर्शकों को लेकर के आए हैं इन्हीं ऋषियों में से एक महर्षि दधीची के आश्रम पे। यह आश्रम यहाँ से सारण जिले के छपरा शहर में स्थित है। अभी हम खड़े हैं इस आश्रम के गेट के बाहर। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि आप इस आश्रम के बाहर की जो भव्यता है उसको अपनी कैमरे की नज़र से हमारे दर्शकों को दिखाएं। सारण अपने पौराणिकता के लिए, अपने ऐतिहासिकता के लिए जाना जाता है। कई ऋषि महर्षियों ने यहाँ तप किया है। महर्षि गौतम ने यहाँ न्याय शास्त्र की रचना की, इसलिए सारण को धर्म और न्याय की धरती कहा जाता रहा है। और इस कड़ी में आज हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे महर्षि दधीची की तपोस्थली, उनका आश्रम। अब यह जगह उमानाथ मंदिर के नाम से भी विख्यात है। हजारों स्थानीय लोग और दूर दूर से, सारण के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। यह स्थल आस्था का एक बड़ा केंद्र है। आज भी कई ऐसी स्मृतियाँ, कई ऐसे साक्ष्य यहाँ उपस्थित हैं जो बताते हैं इसकी पौराणिकता को, इसकी ऐतिहासिकता को। हम यहाँ मंदिर के जो कमेटी बनी हुई है उसके संयोजक हैं अरुण पुरोहित जी, उनसे भी हम अपने दर्शकों की उनसे हम बातचीत करेंगे और इस बातचीत को हम अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। आइए पहले हम मंदिर की भव्यता को देख लें, इसकी पौराणिकता को देख लें। कितना पुराना मंदिर है, इसकी प्राचीनता को देख लें। ये ऊपर इसका गुंबद, ये देखें, इसका गुंबद कितना प्राचीन दिखाई दे रहा है, इसकी प्राचीनता को दिखा रहा है इसकी दीवारें। लेकिन अभी मंदिर फिलहाल जीर्ण अवस्था में पहुंची हुई है और या प्रशासन की उपेक्षा यहाँ दिखाई दे रही है। मंदिर के पिछले हिस्से में हम अपने दर्शकों को लेकर के चलते हैं और वहाँ चलते हैं जहाँ दधीची ऋषि की प्रतिमा है, जहाँ उनकी तपोस्थली है, जहाँ दधीची ऋषि का आश्रम हुआ करता था। वहाँ हम अपने दर्शकों को ले चलते हैं। ये मंदिर का प्रांगण है और यहाँ ये गायों के लिए, गायों को बांधने के लिए, उनके चारा पानी के लिए यहाँ ये गौशाला बनाया गया है। और ये है उनका नाद, जहाँ की गायें अपना चारा ग्रहण करती हैं। ये है मंदिर का प्रांगण। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ के इस शहर के प्रसिद्ध धर्मशास्त्री और धर्म प्रचारक, इस मंदिर के जो कमेटी बनी हुई है उसके ये संयोजक भी हैं अरुण पुरोहित जी से। अब हमारे सामने हैं अरुण पुरोहित जी। पुरोहित जी, काँव काँव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी चैनल को हम स्वागत करते हैं। जो पौराणिक स्थल की विशेष जानकारी के लिए आप पहुंची, पूरी मंदिर कमेटी हृदय से आपका स्वागत करती है। पुरोहित जी, आप हमें दिखाएं कि महर्षि दधीची का तपोस्थली कहाँ है, उनकी कुटिया कहाँ होती थी जहाँ की वो तप किया करते थे, बैठकर लगाया करते थे। अभी हम
महर्षि दधीचि के तपोस्थली पे चलने से पहले इस मंदिर की कुछ विशेषताएं, जो इस मंदिर गेट के ठीक सामने जो शंकर जी का मंदिर है, आइए आप हम उसकी दिखा रहे हैं और उसकी पौराणिकता और उसकी जो पहले विशेषता है भोलेनाथ की वो बताएंगे। पुनः फिर हम लोग उस स्थल पर चलेंगे जहाँ दधीचि ने अपने प्राणों की आहुति देते हुए और अस्थि का दान किया था, फिर हम उस स्थल पर चलेंगे। तो ये जो अभी आप मंदिर देख रही हैं जीर्ण शीर्ण अवस्था में, ये शिवलिंग जो है आप इसको ध्यान से देखिए और इस शिवलिंग को देखने से और बहुत से पुरातत्व विभाग के लोगों ने यहाँ आकर के जिस शिवलिंग को देखने से ये मालूम होता है कि ये कम से कम 5-10 हजार वर्ष पूर्व इस तरह का शिवलिंग था। इसका जो इतिहास है वो ये है कि महर्षि दधीचि का आश्रम तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में भी था, लेकिन इस शिव मंदिर का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, उसके विषय में मैं पहले कुछ बता देना चाहता हूँ। यह शिवलिंग धरती पर जमीन के अंदर गड़ा हुआ था। पूर्व आज से 100 वर्ष पूर्व छपरा शहर के किनारे सरजुग नदी बहती थी। जिस तरह से काशी में गंगा बहती है, उसी तरह से सारण की यह धरती सरजुग किनारे पर बसी हुई थी। उस समय आवागमन का साधन एक नदी मार्ग से ही सब तरह का व्यापार और आना जाना होता था। तो इसके मंदिर के जो आप गेट है उसके आगे में हम लोगों ने देखा है कि 70-80 सीढ़ी 1971 तक यहाँ सीढ़ी चढ़ करके 70 सीढ़ी चढ़ के इस मंदिर में आना पड़ता था। आज आप सड़क से तुरंत मंदिर में आ गई, तो उस समय नाव से यहाँ व्यापार होता था, जो बनारस से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जाता था। कलकत्ता उसका मुख्य मार्ग था, कलकत्ता भारत की राजधानी थी। तो उसी समय में नाव से जाते समय एक बार एक नाव यहाँ फंस गई, और फंस गई तो वो आंधी तूफान आया और उस नाव को बहुत प्रयास किया गया, नहीं मैंने वो आगे बढ़ सका पानी में। तो उस पर जो व्यापारी था उसका नाम था उमा। उस रात में कि तुम्हारी नाव तभी आगे बढ़ेगी जब मैं इस पृथ्वी के अंदर दबा हुआ हूँ, मुझे तुम निकालोगे। तो उसने अपना कहा कि भाई हमारा चीनी लादे हुए था और हम वहाँ से बेच के आएंगे, पैसा आएगा तो उससे हम यहाँ कार्य करेंगे। इस तरह से उसने आग्रह करके इस भूमि को नमन करके चला गया और उधर से लौट के आया तो इसकी खुदाई की गई और लगभग 50-60 फीट जब खुदाई हुई तो यही शिवलिंग जो आप देख रही हैं ये कहीं से मंगाया नहीं गया है या कहीं से आया नहीं गया है। जिस स्थान से निकला उसी स्थान पर इसको मैंने स्थापित किया गया, जिससे इस महर्षि दधीचि आश्रम के अंतर्गत ये उमानाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और बहुत से इस पत्थर के जानकार और जो पुराने तत्व के जानकार हैं वो बताते हैं कि यह जो शिवलिंग है यह 5000 वर्षों से ऊपर का शिवलिंग है। अब हम आपको चलेंगे कि इस मंदिर परिसर में बाद में एक दक्षिण मुखी हनुमान जी का भी मंदिर लोगों ने बनाया। चूँकि यह हमारे सनातन धर्म में यह मान्यता है कि जो हनुमान जी दक्षिण मुखी होते हैं वह त्वरित कार्रवाई करते हैं, वो भक्तों की तुरंत ही पीड़ा को हरते हैं। इसलिए आप ये देखिएगा कि दक्षिण हनुमान जी का यहाँ बाद में स्थापित किया गया, जो अति सिद्ध पीठ है। जो लोग भी यहाँ आते हैं और हनुमान जी की शरण में गए वो उनकी सभी पीड़ा आज हनुमान जी यहाँ हरते हैं। हम आप कहेंगे हनुमान जी की जो मूर्ति है हमारे दर्शकों को दिखाइए आपके चैनल। यह अति प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। आप अपने मन में कल्पना करके यहाँ आइए, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इस मंदिर वैसे सनातन संस्कृति में देवी देवताओं का मुख अक्सर पश्चिम या पूरब के तरफ देखा जाता है, दक्षिण के तरफ किसी देवी देवता के मुख को नहीं रखा जाता। लेकिन ये एक विशेष जहाँ हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा की ओर है और इसकी क्या विशेषता है, इसका क्या महत्व है, ये हमारे पुरोहित जी बता रहे हैं। दक्षिण दिशा में जो प्रतिमा हनुमान जी की स्थापित होती है
वो संकट को हरने वाली होती है। जो भी काल आता है हमारे यहाँ तो वो उसके दक्षिण दिशा से आता है, और जो पूजा पद्धति है उसमें पूजक को उत्तर यदि मुख है तो वो सर्वप्रथम सबसे अति उत्तम माना जाता है। तो हम याचक उत्तर की तरफ रहते हैं और हनुमान जी दक्षिण की तरफ रहते हैं। यही है इस सिद्धि का इसका मूल कारण। अब हम आपको ये मंदिर के पूरब जो जगशाला है, जो कि बहुतों वर्षों से, और यहाँ पहले जो ये हवन कुंड है यह निरंतर जलता था। 1971 से लेकर के 1980-84 तक प्रतिदिन हम आते थे मंदिर में तो ये हवन कुंड की कभी बुझता नहीं था। और उस समय जो महात्मा नागा महात्मा रहते थे प्रतिदिन इसमें हवन करते थे, और विशेष उत्सवों पर यहाँ पर हवन सभी ग्रामीणों के साथ मिलकर के होता था। जो देखिए जीर्ण शीर्ण अवस्था में पुराना ही है। इसके और पूरब में एक मंच बना हुआ है जिस पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, जिसमें संगीत के प्रिय लोगों को उस मंच पर बैठा दिया जाता था और यह पूरा फील्ड उस समय भर जाता था। यह इसकी पौराणिकता है। समय समय पर यहाँ हवन और उत्सव होते रहते हैं, लेकिन ये जो है अभी भी हम लोग का ये सैकड़ों बरस का, जिसके ऊपर हम अपने शहर के, अपने भारतवर्ष के जाने माने संगीतज्ञ लोगों को, जैसे बिरजू महाराज, वो भी इस मंच पर आकर के कभी यहाँ संगीत किए हुए हैं। इस तरह से ये मंच परमानेंट बना हुआ था और वो जिसकी अभी बरकरार है, और इस तरह से यह संगीत का कार्यक्रम होता था। अब हम चलेंगे। हमारे मंदिर केवल पूजा और श्रद्धा के ही स्थल नहीं रहे हैं, बल्कि ये कला और हमारी संस्कृति की भी केंद्र रहे हैं। और इसी कड़ी में दधीची आश्रम भी इस बात को प्रमाणित करता है कि यहाँ हमारे मंदिरों में कलाएं विकसित होती रही हैं। यहाँ ये मंच, मैं कैमरामैन से कहूँगी कि वो एक बार फिर से इस मंच की भव्यता को दिखावें अपनी कैमरे के नज़र से। ये वो मंच है जहाँ से कि देश के जाने माने कलाकार यहाँ से अपनी प्रस्तुति देते रहे हैं और भारतीय कला को दूर दूर तक पहुँचाते रहे हैं। अभी आपने जाना कि महर्षि दधीची के आश्रम का नाम दधीची उमानाथ मंदिर कैसे पड़ा। साथ ही आपने ये भी जाना कि महर्षि दधीची का मूल आश्रम बिहार के सारण जिला के इसी स्थल पर स्थित था जहाँ कि हम थोड़ी देर पहले खड़े थे। मंदिर के प्रांगण में स्थित भव्य शिवलिंग का दर्शन भी आपने हमारे कैमरे की नज़र से किया और मंदिर से जुड़ी तमाम जानकारियां भी आपने हासिल की। लेकिन जानकारियों का यह सिलसिला यहीं समाप्त नहीं होता है। हम इस कार्यक्रम के अगले एपिसोड में, इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में महर्षि दधीची से जुड़ी तमाम जानकारियों को आप तक पहुंचाएंगे। हम महर्षि दधीची का आश्रम जो कि इसी परिसर में स्थित है उसका भी दर्शन करवाएंगे तथा साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे महर्षि दधीची ने धर्म की स्थापना के लिए, सच्चाई की जीत के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया, जिससे वज्र नामक अस्त्र तैयार हुआ। इसी अस्त्र का युद्ध में उपयोग करके देवताओं ने दानवों पर विजय प्राप्त की तथा सच्चाई की जीत दिलाई। इन तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए काँव काँव न्यूज़। कार्यक्रम के अगली कड़ी में हम फिर मिलते हैं इन तमाम जानकारियों के साथ। इसके लिए यदि अब तक आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया हो या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया कर लें, ताकि इस तरह की तमाम जानकारियां हम लगातार आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक हमें दें इजाज़त। नमस्कार।